साथियों, क्रिकेट विश्व कप 2023 का रोमांचक मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जहां भारत के धारदार और घातक गेंदबाजी के सामने बांग्लादेशी टीम 250 रन पर ही सिमट गया और जिसके बाद विराट ने अपने तूफानी शतक से बांग्लादेशी टीम के फन को ही कुचल डाला। तो आखिरकार कैसे भारतीय गेंदबाज के बाद कोहली ने बांग्लादेशी टीम को धूल चटाया, बताएंगे आपको पूरी खबर, साथ ही दिल दहला देने वाले इस हाइलाइट्स की वीडियो फोटो भी आपको दिखाएंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, बांग्लादेश के खिलाफ भारत के इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े हीरो कौन रहे? अपना कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, टॉस जीतने के बाद बांग्लादेश की तरफ से लिप्टन कुमार दास और तंजिद हसन की सलामी बल्लेबाजी पारी की शुरुआत करने उतरे। मैच का दूसरा ओवर करने मोहम्मद सिराज आए, जिसमें पारी का पहला चौका आया। ओवर की पहली गेंद सिराज ने ऑफ साइड के बाहर फुल डिलीवरी फेंकी। कवर्स पर विराट कोहली ने कैच लेने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। 2 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 5 रन था। बांग्लादेश ने बेहद धीमी शुरुआत करा। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर लगाम लगा के रखा था। मोहम्मद सिराज के छठे ओवर की दूसरी गेंद पर लिप्टन दास ने बैकवर्ड पॉइंट पर चौका बटोरा। थर्ड मैन से जसप्रीत बुमराह गेंद को रोकने के लिए आए, लेकिन चौका नहीं बचा सके। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर लिप्टन दास ने मिड विकेट की तरफ चौका बटोरा। 5 ओवर तक धीमा खेलने के बाद बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने हाथ खोलने शुरू करा। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़ा। मोहम्मद सिराज के ओवर से कुल 10 रन आए। 8 ओवर के बाद बांग्लादेश ने बिना विकेट गंवाए 37 रन बना लिए थे। 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के खिलाफ लिप्टन दास ने बेहतरीन टाइमिंग से स्ट्रेट ड्राइव करा। हालांकि चौका रोकने की कोशिश में हार्दिक पांड्या की एंकल में चोट लग गई, उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। ओवर की बाकी बची गेंदों को विराट कोहली ने डाला, जिसमें महज 2 रन आए। 5 ओवर के बाद जहां बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर भारतीय गेंदबाजों ने लगाम लगाई थी, वहीं 5 ओवर के बाद बल्लेबाजों ने जमकर हाथ खोले। शार्दुल ठाकुर के ओवर में 2 छक्कों और 1 चौके समेत कुल 16 रन आए। शार्दुल ठाकुर के ओवर की दूसरी गेंद पर तंजिद हसन ने फ्लिक करके बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ छक्का जड़ा। इसके बाद अगली ही गेंद पर मिड ऑन की तरफ चौका जड़ा। चौथी गेंद पर लॉफ्टेड ड्राइव से छक्का जड़ा। 10 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 63 रन था। दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी, जबकि टीम इंडिया को अब भी पहले विकेट की तलाश थी। लेकिन बांग्लादेश की टीम ने 13 ओवर में 6.31 रन प्रति ओवर की रन रेट से बिना कोई विकेट गंवाए 82 रन जोड़ चुके थे। इसी बीच सलामी बल्लेबाज तंजिद हसन ने शार्दुल ठाकुर के ओवर में चौथी गेंद पर शॉर्ट कवर की तरफ चौका जड़ाकर करियर का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद कुलदीप यादव ने हाफ सेंचुरी लगा चुके तंजिद हसन को आउट किया। कुलदीप यादव की गेंद पर तंजिद हसन स्वीप शॉट मिस कर गए और गेंद पैड से टकरा गई। अंपायर ने उसे आउट का इशारा दिया। फर्स्ट डाउन के बाद कप्तान नजमुल हसन शांतो सस्ते में आउट हो गए। रविंद्र जडेजा की ऑफ साइड बैक ऑफ द लेंथ गेंद शांतो के दाएं पांव पर जा लगी और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट का इशारा दिया। इसके बाद 25वें ओवर की पहली गेंद मोहम्मद सिराज ने लेग स्टंप पर क्रॉस सीम बैक ऑफ द लेंथ गेंद डाला। मेहदी हसन मिराज इसे फाइन की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा को छूकर विकेटकीपर की तरफ गई। विकेटकीपर के एल राहुल ने शानदार कैच पकड़ा। अब बांग्लादेश का स्कोर 26 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन था। लिप्टन दास रविंद्र जडेजा पर अटैक करना चाहते थे। उन्होंने डाउन द पिच जाकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ में सीधे शुभमन गिल के हाथों में गिरा। बांग्लादेशी टीम अब दबाव में थी, क्योंकि उनके सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे और उन्हें एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी। लेकिन इसी बीच उनका एक और विकेट गिरा, शार्दुल ठाकुर की लेंथ गेंद पर। तौहीद हृदय ने स्लॉग शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में उछली और शुभमन गिल ने आसान सा कैच पकड़ लिया। 38 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 181 पे 5 विकेट था। बांग्लादेश के सबसे अनुभवी और आखिरी उम्मीद बच्चे मुशफिकुर रहीम भी कुछ खास धमाल नहीं कर सके।
क्योंकि जसप्रीत बुमराह की गेंद को मुशफिकुर रहीम ने कट शॉट खेला, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े रविंद्र जडेजा ने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा। मुशफिकुर रहीम ने 38 रन बनाए। 43 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 201 रन पर 6 विकेट था। बांग्लादेश की पारी के आखिरी ओवर में कुल 8 रन आए। 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह ने पिन पॉइंट यॉर्कर से खतरनाक दिख रहे महमूदुल्लाह को बोल्ड कर बांग्लादेश को 8वां झटका दिया। महमूदुल्लाह ने 36 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली। 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे शोरिफुल इस्लाम ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर पारी को खत्म किया। 50 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 8 विकेट खोकर 256 रन था। टीम इंडिया को जीत के लिए 257 रनों का टारगेट मिला। 257 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। रोहित शर्मा बांग्लादेशी गेंदबाजों के खिलाफ जमकर चौके छक्के लगा रहे थे। रोहित शर्मा ने 3 ओवर में 3 चौके और 1 छक्का लगा चुके थे। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना सिग्नेचर पुल शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट की तरफ अपना पहला छक्का ठोका। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 26 रन था। शुभमन गिल और रोहित शर्मा बांग्लादेशी गेंदबाजों पर जमकर प्रहार कर रहे थे। हसन महमूद की लेंथ गेंद को शुभमन गिल डाउन द ट्रैक जाकर मिड ऑफ की तरफ लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप की बाउंड्री के पार चली गई। वहीं 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक चौका जड़ा। टीम इंडिया का स्कोर 8 ओवर के बाद बिना कोई विकेट खोए 48 रन पहुंच चुका था। शुभमन गिल ने 10वें ओवर में लगातार 2 छक्के लगाए। नसूम अहमद की 86.4 किलोमीटर प्रति घंटे की फ्लाइटेड गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार पहुंचाया। इसके बाद नसूम अहमद की गेंद को एक बार फिर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार पहुंचाया। शुभमन गिल ने मुस्तफिजुर रहीम के ओवर में 3 चौके जड़े। इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट और 5वीं गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौका जड़ा। रोहित शर्मा अपने अर्धशतक से चूक गए। हसन महमूद की शॉर्ट बॉल पर रोहित शर्मा ने अपना पुल शॉट खेला, लेकिन डीप मिड विकेट पर तौहीद हृदय को कैच थमा बैठे। लेकिन इससे एक गेंद पहले रोहित शर्मा ने फाइन लेग की तरफ छक्का जड़ा था। रोहित शर्मा ने 48 रन बनाए। नंबर 3 पे आते ही विराट कोहली ने 3 फ्री हिट डिलीवरी में 2 चौके और 1 छक्का ठोक दिया। तौहीद हृदय के ओवर से 1 विकेट और 23 रन आए। 13 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 103 रन थे। इसके बाद वर्ल्ड कप में अपनी पहली 50 जड़ने के बाद शुभमन गिल आउट हो गए। मेहदी हसन मिराज की गेंद को गिल ने हवा में खेला, लेकिन बाउंड्री पर खड़े महमूदुल्लाह ने शानदार कैच पकड़ा। गिल ने 55 गेंदों में 53 रन बनाए। सेकंड डाउन बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर उतरे। विराट कोहली ने विश्व कप 2023 में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 49 गेंदों में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा करा। 28 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट पर 174 रन था। श्रेयस अय्यर को मेहदी हसन मिराज ने आउट किया। स्पिनर्स के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ने मेहदी हसन मिराज की गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री के पार पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह दूरी तय नहीं कर सकी। मिड विकेट बाउंड्री पर मेहदी हसन मिराज ने आसान सा कैच पकड़ लिया। श्रेयस अय्यर ने 25 गेंदों में 19 रन बनाए। विराट कोहली का साथ देने के एल राहुल आए। विराट कोहली 73 रन और के एल राहुल 33 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे। अब जीत के लिए भारत को 72 गेंदों में 28 रन चाहिए था। इसी बीच विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 26,000 रन पूरा करा। यह कारनामा विराट कोहली ने सबसे कम पारियों में 26,000 रन बनाए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 42वें ओवर में नसूम अहमद के खिलाफ 1 छक्का ठोक विराट कोहली ने अपना 48वां शतक पूरा किया और इसी के साथ टीम इंडिया ने 7 विकेट से यह मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 97 गेंदों में नाबाद 103 रन बनाए और केएल राहुल ने 34 गेंदों में 34 रन बनाकर नाबाद लौटे। 257 रनों के टारगेट के जवाब में भारत ने 41.3 ओवर में 261 रन ठोक दिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसा ही कहानियां आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके।